नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज बाजार का रुख करें तो आज हमने देखा कि कल होने वाली अगस्त सीरीज की एक्सपायरी से पहले जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 11,550 के पार बंद हुआ है, जो पिछले 6 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। सेंसेक्स भी लॉकडाउन के बाद अब फिर 39,000 का स्तर थामने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक में 350 अंकों के करीब की तेजी हमने देखी और इनफैक्ट कल भी एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की ओर से दिखी थी, जो कि आज भी सस्टेन हुई। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 12 में से 10 शेयर्स ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए हैं। आज ऑटो एंसिलरी, मेटल स्टॉक्स में भी रौनक देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स भी दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। हालांकि चुनिंदा एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स में हल्का दबाव आज देखने को मिला। लेकिन अगर बैंक स्टॉक्स की बात करें तो लीड कर रहे थे प्राइवेट बैंक्स। आप देखिए आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में शानदार मूव आज के सेशन में आता हुआ दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक जिसकी ओर से स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आज के सेशन में आ रहा था। तो आज सपोर्ट हमने बैंक्स के अलावा ऑटो और मेटल स्टॉक्स की ओर से भी आते हुए देखा और इनफैक्ट ऑटो और मेटल दो ऐसी पॉकेट है जो कि टॉप परफॉर्मर रहे हैं अगर आप पिछले कुछ महीनों की परफॉर्मेंस इनकी देखेंगे तो। और इस सीरीज में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने मेटल्स और ऑटो स्टॉक्स की ओर से आते हुए देखा और अब उसको कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आज के सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है और एफआईज की ओर से लगातार हमने खरीदारी देखी है कैश मार्केट पे। वो रुझान आज भी दिखा। 1581 करोड़ की बाइंग कैश मार्केट में एफआईज ने की है। डीआईज ने हालांकि मुनाफा समेटा है एक बार फिर से और 1194 करोड़ की बिकवाली डीआईज ने की है। आज हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद है। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर अपना आउटलुक दीजिए। कल एक्सपायरी किन लेवल्स पर एक्सपेक्ट कर रही हैं? गुड इवनिंग दीपाली। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो बेसिकली जिस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा कमजोरी थी बट बाद में एक पिकअप हुआ आज की ट्रेडिंग सेशन में, मेरे हिसाब से ऑप्टिमिज्म अभी भी जारी है। कल की ट्रेड की बात करें तो मेरे हिसाब से निफ्टी में 11,600 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जो एक्सपायरी रह सकती है वो 450 से लेके 11,600 के बीच में देखने को मिल सकती है। सलाह रहेगी कि निफ्टी में बाइंग पोजिशन कंटिन्यू करें। पॉसिबल टारगेट रहेगा 11,600 630 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ 23,000 से 25,000 के बीच में रह सकती है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी बाइंग पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। और क्विकली आस्था, नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या आउटलुक रहेगा आपका? मेटल्स, ऑटो जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज में, वही आउट परफॉर्मेंस कैरी होगी और टूवर्ड्स लास्ट लेग ऑफ दिस सीरीज जैसे कि बैंक स्टॉक्स की ओर से पार्टिसिपेशन आया है, उनको लेकर क्या आउटलुक है? बेसिकली दीपाली जिस तरह से अगस्त के बाद यहाँ पे मोराटोरियम भी एंड हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एक थोड़ी बहुत हमें पिक्चर नजर आएगी कि बैंक्स में किस तरह से अभी लोन्स की स्थिति बनी हुई है। तो अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिव संकेत आते हैं तो डेफिनेटली जो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक तेजी आई है वो आगे भी जारी रह सकती है, बट स्टिल थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह दूंगी। अगर पिकअप की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी भी फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर और मिड कैप आईटी सेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में इन सेक्टर्स में हमें ट्रैक्शन कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ऑल टुगेदर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं शामिल। और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है तो अपने सवाल आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। पहला एसएमएस हमारे पास सौरभ अग्रवाल का इलाहाबाद से। मुंजाल ऑटो पर इनका सवाल है। 350 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है इनका 59 का और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा है पिछले 1 महीने के दौरान, इसीलिए इनको मुनाफा भी हो रहा है। बताइए, प्रॉफिट्स लेने हैं आस्था या फिर होल्ड रखना है? बेसिकली दीपाली बात करें तो जब भी यहाँ पे ट्रेडर्स प्रॉफिट में रहते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में हम हमेशा ये बोलते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस से अभी काफी ऊपर निकल चुकी है। तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे सजेस्ट करूंगी 60 का रख लें, इनकी कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही रहेगा तो यहाँ पे अपनी पोजिशन को कंटिन्यू करें। 60 का एक स्टॉप लॉस रख लें। पॉसिबल टारगेट रख सकते हैं 75 का, और जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया है वो भी होल्ड कर सकते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस 52 का रहेगा बट टारगेट रहेगा 75 का। 75 के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है मुंजाल ऑटो। एक और सवाल हमें सौरभ की ओर से आया है, हालांकि ये फेसबुक के जरिए सौरभ धवन है जिन्होंने भेजा है। सन फार्मा 842 का इनका परचेजिंग प्राइस है, पुरानी बाइंग है, इसका मतलब क्या करना चाहिए इनको? सन फार्मा में ऐसा थोड़ा एवरेज करें या फिर कोई और व्यू है?
बेसिकली 842 इनकी परचेज प्राइस है। मेरे हिसाब से चार्ट्स में अभी लगातार हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी मैं यहाँ पे एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगी। एवरेज करने की सलाह रहेगी इनको 505 507 के लेवल्स के आसपास, 524 के आसपास मेरे हिसाब से इसने आज क्लोज किया है। तो एवरेज अभी ना करें, नीचे में 505 के आसपास एवरेज करें और जो पोजीशंस रख रखी है उनको भी कंटिन्यू करें 510 के स्टॉप लॉस के साथ। समय लगेगा इनकी कॉस्ट प्राइस को आने में, बट होल्ड करने की सलाह रहेगी। पहला टारगेट जो इसमें मैं देख रही हूँ वो आने वाले समय में रहेगा 550 से लेके 580 का। ठीक है, हरीश है हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। हरीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्ते जी। मेरे पास वेंकीज के 15 शेयर हैं। मैंने 1177 रुपए लिए हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी। ठीक है, तो आस्था अभी तो इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है। 1177 की बाइंग है, 1470 ये स्टॉक आ चुका है। प्रॉफिट्स ले लें, होल्ड रखें? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया, यहाँ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं तो मुनाफे में ही रहेंगे। अगर हिट भी होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि चार्ट्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है। 1340 का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशंस को कंटिन्यू करें। 1600 1640 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंकीज में होल्ड करने की सलाह रही। तो बैंकीज में होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस पोजीशन में। अगला सवाल इनफैक्ट हमें फेसबुक के जरिए आया है। अभिनव कुमार सिन्हा ने सवाल भेजा है। बंधन बैंक 380 के प्राइस का इनकी बाइंग है। बैंक स्टॉक्स प्राइवेट बैंक चल भी रहते हैं, तो बंधन बैंक भी हरे निशान में ही बंद हुआ है। लेकिन आज था 380 के प्राइस के साथ क्या सजेशन होगा? बेसिकली बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल्स भी ठीक लगते हैं, कलेक्शंस काफी बढ़िया हुए हैं। सलाह रहेगी कि बिल्कुल बंधन बैंक में अपनी पोजीशन को ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्योंकि हमेशा सेफ रहता है लगाना, तो स्टॉप लॉस के साथ मैं इनको सलाह दूंगी कि कंटिन्यू करें। चार्ट्स की भी बात करें तो कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है ब्रेकआउट आ सकता है। 280 का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट इसमें मैं देख रही हूँ 320 के आसपास का। इनफैक्ट ऊपर में जाते हुए हमें यहाँ पे 320 के अच्छे स्तर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी बंधन बैंक में। होल्ड कीजिए, बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। वासुदेव है हमारे साथ फोन लाइन पर बीकानेर से। वासुदेव जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ जी मैम, मेरा टैक्स रेल में लिया हुआ है मैम 3300 शेयर। और किस प्राइस पर लिया है आपने? 34.2 में मैम। ठीक है, आज था 1.5 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है, क्योंकि 34 रुपए 20 पैसे की बाइंग है। 32.65 पर यह स्टॉक आज बंद हुआ है। तो लेवल्स बताइए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या सजेशन है स्टॉक पर? बेसिकली दीपाली लास्ट अगर हम यहाँ पे 2 दिन 24 तारीख के सेशन की बात करें, 2 दिन पहले की, तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे आया था और उसी वजह से ये ऑप्टिमिज्म जारी है और उसी वजह से मैं इनको होल्ड करने की भी सलाह दे रही हूँ। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 26 का, इसमें ये पॉसिबल टारगेट रख सकते हैं 40 का। तो 40 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनफैक्ट फेसबुक के जरिए सवाल आया है। प्रियंका का पावर ग्रिड पर इनका सवाल है। 191 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं पावर ग्रिड के। बताइए आज क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? पावर ग्रिड की बात करें तो 191 के आसपास इन्होंने खरीदा है। अभी यहाँ पे स्टॉक में अगर ये 190 जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस है 190 191 के ऊपर अगर ये सस्टेनेबल क्लोज दे देता है, यानी कि 2-3 दिन तक अगर उसके ऊपर सस्टेन करके बंद करता है, तो वाकई में बहुत बढ़िया तेजी आएगी और इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। लेकिन इस लेवल को क्लोजली वॉच करें। स्टॉप लॉस रहेगा 175 का, होल्ड करें। 190 के अगर ऊपर इसने यहाँ पे एक क्लोज किया तो आगे जाते हुए हमें 205 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 205 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है। हरेश हमारे साथ अब अहमदाबाद से। हरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने अमृत अंजन 100 शेयर लिए हुए हैं। 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट किया है। और आपका खरीदारी का भाव 480 रुपए है। 480 मिली है। ठीक है, तो आपसे क्या भाव से 9 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आस्था साल भर का समय ये देने के लिए तैयार है। फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक ठाक हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में जो एक्शन बना है उसको देखते हुए होल्ड करना चाहिए ही नहीं, या फिर कोई और सजेशन है अमृता अंजन में?
जी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि फंडामेंटल की यहाँ पे बात हुई है तो बताना चाहूंगी कि जिस तरह से जून क्वार्टर के नतीजे आए थे, बिल्कुल अगर अदर इनकम को हम हटा दें तो एक तरह से लॉस से प्रॉफिट में ये कंपनी आई है, तो बहुत ही बढ़िया संकेत रहता है फंडामेंटली भी। तो मैं यहाँ पे तो बिल्कुल सलाह दूंगी होल्ड करें। लंबा नजरिया ये रखते हैं तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। 500 के लेवल को टेक्निकली क्लोजली वॉच करें, उसके ऊपर अगर गया तो 550 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह रहेगी 550 के लक्ष्य के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं 440 का। 440 का स्टॉप लॉस रखिए, 550 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। रोहित भाटिया ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। कैनरा बैंक पर इनका सवाल है, इन्होंने 5000 शेयर्स खरीदे हुए हैं और जो परचेजिंग प्राइस है इनका आस्था कैनरा बैंक में वो 105 रुपए का है। तो क्या सजेशन इनके लिए होगा, क्योंकि इनके भाव के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेगी? बेसिकली स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि थोड़ा सा इंतजार करें। वैसे तो अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल रहे हैं, बट स्टिल जब तक ये 109 110 के ऊपर यहाँ पे बंद नहीं हो जाता है तब तक वापस से एक बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस जरूर रखना है तो 102 का स्टॉप लॉस रखें। 109 110 के ऊपर अगर इसने क्लोज किया तो पोजिशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। आगे जाते हुए हमें यहाँ पे 118 से 120 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। 118 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आ सकते हैं, तो बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। लेवल्स आपको आस्था ने बताए हैं। इसके अलावा एक सवाल हमें ट्विटर के जरिए आया है रोहित जैन का आगरा से। इन्होंने जेके पेपर के शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो 105 रुपए का है। और क्या सजेशन आस्था इनके लिए होगा, क्योंकि 105 की इनकी बाइंग और स्टॉक काफी समय से इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। 98 पर इसकी आज क्लोजिंग हुई है, तो क्या सजेशन है इनके लिए भी? बेसिकली देखा जाए तो स्टॉक पे लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेशन है तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि ब्रेकआउट अगर इसने दिया तो इनकी कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि जेके पेपर को यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है। तो इसमें जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो तकरीबन यहाँ पे 95 से लेके 90 के लेवल्स तक रीजन में लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। आगे जाते हुए लेवल्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं वो ऊपर में यहाँ पे 101 से 102 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पंकज है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। पंकज जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैडम, मैंने एनसीसी बाई किया है 38 के प्राइस पे 1000 शेयर्स। 38 के प्राइस की आपकी बाइंग है? 38 रुपीज की। ठीक है, आस्था 6 महीने का, ठीक है, 36 पर बंद हुआ है। 38 की इनकी खरीदारी है आस्था। समय ये 6 महीने का दे सकते हैं। एनसीसी हालांकि लोअर लेवल से तो काफी रिकवर हो चुका है, बट अब इनके प्राइस को देखते हुए क्या सजेशन होगा? यहाँ पे एक होल्ड करने का मैं सजेशन दूंगी। और एक चीज का भी ये ध्यान रखें, अगर ये लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 38 के ऊपर होल्ड करने में सफल होता है और क्लोज करने में सफल होता है तो हमें 50 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उस लेवल को भी क्लोजली वॉच करें और जो भी पोजीशंस यहाँ पे होल्ड करिए उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 30 का। टारगेट रहेगा 47-48 का इनिशियल टारगेट्स। तो 47-48 के इनिशियल टारगेट्स के लिए आप होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, बने रहिए। स्टॉप लॉस आस्था ने 30 रुपए का सजेस्ट किया है। ट्विटर के जरिए प्रतीक ने सवाल भेजा है अवंती फीड्स पर 535 का इनका परचेजिंग प्राइस है, व्यू है मीडियम टर्म, स्टॉक्स लिए हुए हैं 100। तो अवंती फीड्स आस्था बताइए, इनको लगभग 24-25 रुपए का फायदा हो रहा है अभी हर शेयर पर, तो जो मुनाफा हो रहा है उसको ले या फिर रखें अभी स्टॉक? बेसिकली दीपाली आज के ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे आया है 558 के आसपास, 558 के आसपास का क्लोज दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा लंबा रुक सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे होल्ड करें, मुनाफा वसूल ना करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस रहेगा 508 का और इसमें जो टारगेट मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो 600-610 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। समय सीमा यहाँ पे 1 या 2 महीने रह सकती है। 1 से 2 महीने का व्यू है आस्था का। 600 प्लस टारगेट से एक्सपेक्ट कर रही है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लौटेंगे तो कुछ और सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ आस्था जैन बनी हुई है सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और कॉलर भी है रोशन है हमारे साथ इंटरैक्ट फोन लाइन पर। रोशन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, एक्चुअली मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर है 865 में,
और स्टॉप लॉस लगा के रखा है मैंने उसमें 840 का। तो अभी आपकी पोजीशन होल्ड है क्योंकि 849 के आसपास ये बंद हुआ है, आपने स्टॉप लॉस 840 का लगाया, राइट? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो आस्था, क्या सजेशन होगा? इनफैक्ट बॉम्बे रियल एस्टेट कंपनीज के लिए तो वैसे भी पॉजिटिव खबर आई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको टेम्पररी रिड्यूस करने की बात कही है, तो वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरे ही स्पेस के लिए। इन्होंने 840 का स्टॉप लॉस रखा है, तो उसी स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए या फिर आप चेंज करेंगे और टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले तो स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह दूंगी क्योंकि अभी भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं आया है। इनफैक्ट लास्ट 4 हफ्तों से लगातार ये लोअर क्लोजेस यहाँ पे दे रहा है और लोअर लोज बना रहा है, जो कि ये डिपिक्ट करता है कि अभी थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकती है। 840 से अगर ये स्टॉप लॉस बढ़ा के 780 कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय सीमा भी इनको बढ़ानी पड़ेगी, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 महीने का व्यू रखते हुए अपनी पोजिशन को होल्ड करें 780 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अगला सवाल ट्विटर के जरिए इंद्रवदन परमार ने भेजा है अहमदाबाद से। ब्लू स्टार पर आस्था ये व्यू लेना चाहते हैं। 555 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। और दूसरा है हिंडाल्को, यहाँ पर परचेसिंग प्राइस है 195 का। तो ब्लू स्टार में तो मुनाफा अच्छा हो रहा है इनको, 66 रुपए के आसपास का हर स्टॉक पर, क्योंकि 555 का परचेसिंग प्राइस है। और दूसरा हिंडाल्को 195 की बाइंग है। तो दोनों पर क्या सजेशन होगा? ब्लू स्टार की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे मुनाफा बढ़िया हो रहा है और इसीलिए ये अपने एक स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 590 का। अगर ट्रिगर भी हुआ तो बिल्कुल प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन होल्ड करिए क्योंकि बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया। इनफैक्ट दीपाली आज जो भी चार्ट्स में देख रही हूँ सब में बढ़िया ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप चल रहा है, तो उसी वजह से सलाह रहेगी बने रहें 650 के लक्ष्य के लिए। ठीक है। इसके अलावा फेसबुक के जरिए अमृता दास ने एक सवाल भेजा है एचईजी पर। इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए एचईजी के और जो परचेसिंग प्राइस है इनका वो 970 रुपए का है। तो आज तक एचईजी 970 के परचेसिंग प्राइस के साथ होल्डिंग है। स्टॉप लॉस सजेस्ट कीजिए और टारगेट्स क्या देख रही हैं? बेसिकली एचईजी में देखा जाए तो कल के सेशन में यहाँ पे 932 पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था, लेकिन आज वापस से थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफा वसूली हुई है। ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में अटक चुका है और रेंज रहेगी 800 से लेके 950 के बीच में। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि वापस से ब्रेकआउट आए तो कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस 800 का लगाना पड़ेगा। सो 800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। कॉस्ट प्राइस से ऊपर भी जाने की उम्मीद है, 1000 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह देंगे। तो होल्ड करने की सलाह है 1000 तक के टारगेट्स के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर और ये बातचीत कर रहे हैं बैंगलोर से। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते दीपाली जी, मेरे पास HDFC के 100 शेयर्स हैं एट द रेट 1755। मैं इसको एक साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। इन केस कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं इसको बेच के कोई और शेयर भी, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो आस्था सवाल आपने सुना है इनका। 1755 की खरीदारी है HDFC लिमिटेड में, 1816 पर यह स्टॉक कर रहा है ट्रेड। साल भर इस स्टॉक को भी रख सकते हैं और इससे एग्जिट करके यानी इससे प्रॉफिट्स लेकर कोई नया स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो क्या सजेशन आपकी ओर से रहेगा? बेसिकली साल भर का नजरिया है तो HDFC जैसी कंपनी को तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए क्योंकि साल भर का नजरिया। तो थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बोलना चाहूंगी दीपाली। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट NBFC स्पेस में सबसे बढ़िया कंपनी ही मैं कहती हूँ यह है क्योंकि इसकी सब्सिडरीज में ही बहुत बढ़िया इकोनॉमिक वैल्यू निकल के आती है। थोड़ा सा एसेट क्वालिटी को लेके हो सकता है मोरेटोरियम की वजह से कंसर्न्स हो, मुझे लगता है आगे जाते हुए वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहे 1770 के स्टॉप लॉस के साथ। एक चीज का ध्यान रखिए, 1940 1950 के ऊपर अगर इसने सस्टेनेबल क्लोज दिया तो 2100 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं साल भर की नजरिए के लिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो भी ये ऐड कर सकते हैं। HDFC को तो रखें, एम्फेसिस लिमिटेड IT कंपनी, क्योंकि मिड कैप IT बहुत बढ़िया यहाँ लगता है, तो एम्फेसिस में भी ये एक पोजीशन बना सकते हैं। आगे जाते हुए 1200 से लेके 1300 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो HDFC डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए। टारगेट्स 1940 के पहले टारगेट से ये पार होंगे तो स्ट्रेंथ और भी एक्सटेंड हो सकती है। शुक्रिया आस्था, इस शो का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से?
आज जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं या मैंने रेकमेंड किए हैं, हो सकते हैं हमारे पीएमएस में होल्डिंग में लिए गए हों। एंड शुक्रिया। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंबीसी की आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।